प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। हम 6th क्लास की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक की 3 चैप्टरों को पूरा कर चुके हैं। चौथे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को भी पूरा कर चुके हैं और दूसरी एक्सरसाइज पर जाने से पहले उससे संबंधित कुछ प्री नॉलेज है उसको जान लेते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है, हम पहले बता चुके हैं, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसका जो हमारा बिंदु है वह है वक्र या कर्व्स। तो हम देखते हैं कि आपने अपने पुस्तकों पर इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां बनाई होंगी, इन्हीं को हम वक्र रेखाओं के नाम से जानते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वक्र रेखाएं कहते हैं। और भी आकृतियां हम बना सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा हमने ये इस तरह की आकृति बनाई, ये इस तरह की आकृति बनाई, इनको हम वक्र रेखाएं कहेंगे। कुछ होते हैं सरल वक्र, इनको हम सरल वक्र कहते हैं। लेकिन यदि इस तरीके से ये काटती है, इसको हम सरल वक्र नहीं कहते। अर्थात सरल वक्र वो होते हैं जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं, उन्हें हम सरल वक्र कहते हैं। तो वक्रता क्या होती है उसको हम जान गए। अब इसके जो अगले पॉइंट्स हैं, हमने सरल वक्र जान लिया। अब देखते हैं इसके बाद है, इसको जो वक्रों में फर्स्ट पॉइंट है वो है बंद वक्र या क्लोज कर्व। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कोई आकृति है और इस तरीके से हमने बनाई तो ये बंद है, इस तरीके से ये बनाई तो ये भी बंद है, या इस तरीके से ये बनाई तो ये भी बंद है, ये भी बंद है। तो इनको हम बंद आकृतियां बोलते हैं या क्लोज्ड कर्व। इनको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड कर्व। इसको हम क्लोज कर्व की श्रेणी में रखते हैं। हमने इस प्रकार से ये आकृति बना दी, इस प्रकार से ये आकृति बना दी है, क्या है? खुले हुए हैं, तो हम इसको ओपन वक्र बोलेंगे, ओपन कर्व। इसको हम ओपन कर्व्स के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अगला जो बिंदु है उसको देखते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वह है एक आकृति में स्थितियां, पोजीशन इन अ फिगर। मान लीजिए हमने कोई ये आकृति बना ली है, तो इस आकृति में देखो पॉइंट्स क्या होंगे। सबसे पहले होगा वक्र का अभ्यंतर भाग, यानी ये हमने जो वक्र बनाया है उसके अंदर के भाग को हम अभ्यंतर बोलते हैं, अभ्यंतर या इंटीरियर। इसको हम इंटीरियर भाग बोलते हैं, जो उसके अंदर होता है। और इसको जो घेरा बनाए हुए हैं इसको हम कहते हैं बाउंड्री या परिसीमा, परिसीमा, या इसी को हम बाउंड्री भी बोल देते हैं। और जो इसके बाहर का भाग है, यानी तो बाउंड्री होगी, और इसके जो अंदर मान लीजिए हमने इस प्रकार से इसको ले लिया है, तो ये वाला जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे बहिर्भाग, बहिर्भाग या एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अ फिगर। तो हमने ये तीनों जान लिए। अब हम देखते हैं बहुभुज। बहुभुज के बारे में जानते हैं, बहुभुज क्या होता है। तो देखो विभिन्न रेखाएं हैं, सॉरी इस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम रेखाएं लेंगे इस तरीके से। इसको हमने बना दिया तो हम इसको ही बहुभुज कहेंगे। इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है। अर्थात इसमें कोई भी 5 भुजाएं हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 3 हो सकती है, 12 भी हो सकती है। तो इनसे बनी हुई जो आकृतियां हैं इनको ही हम क्या कहते हैं? बहुभुज की श्रेणी में रखते हैं या फिर पॉलीगन्स। अब इन पॉलीगन्स में हम देखते हैं जो हमारे अगले जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। अब इस बहुगन्स में देखते हैं हम भुजाएं। मान लीजिए हमने इस प्रकार से कोई आकृति बना ली है और ये देखते हैं भुजाएं क्या होती है इनकी। ये हमने एक आकृति ले ली, इसको इस तरीके से मिला दिया, यानी लिया ए बी सी डी ई और एफ। ये एक आकृति है, इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगन्स। अभी बना के दिखाया था, इसी को हम पॉलीगन्स की श्रेणी में रखते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पर जो भुजाएं हैं, तो ए और बी जो भुजाएं हैं, भुजाओं के नाम हम लिखते हैं। भुजाएं क्या होगी? एक तो ए बी होगी, बी सी होगी, सी डी होगी, डी ई होगी और ई एफ होगी और एफ ए, यानी इन्हीं को हम भुजाएं कहेंगे। जो
लगातार दो बिंदुओं को बीच की जो दूरी होती है उसको ही हम उसकी भुजाएं कहते हैं। हम देखते हैं जो भुजाएं हैं इसमें आसन्न भुजाएं, यानी कोई दो भुजाएं जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, कोई दो भुजाएं जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, अर्थात ए बी और बी सी, ए बी और बी सी क्या है, आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। आसन्न, हम इनको आसन्न भुजाएं कहेंगे या एडजेंट साइड बोलेंगे। ए बी के आसन्न बी सी भी होगी और ए एफ भी होगी, और ए बी के साथ साथ जो ए एफ है वो भी आसन्न होगी। ऐसे ही बी सी के आसन्न डी सी हो जाएगी, लेकिन ए बी है उसके आसन्न ई एफ नहीं हो सकती। तो इनको हम क्या कहते हैं, आसन्न भुजाएं, यानी कोई भी दो भुजाएं जिनका एक कॉमन पॉइंट हो उनको हम आसन्न या एडजेंट साइड्स के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं इसी में हमारा जो है शीर्ष वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, जब दो भुजाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो इनको ही हम क्या कहते हैं, जैसे ये है, ये सारे क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे या शीर्ष, या हम कोना कह सकते हैं, वर्टेक्स। यानी जब कोई दो भुजाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं उसी को हम शीर्ष कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसके जो दोबारा आकृति बना लेते हैं। इस तरीके से हमने आकृति बना ली, ए बी सी डी ई और एफ। अब इसमें हम देखते हैं कि जो एडजेंट शीर्ष या आसन शीर्ष है, तो आसन शीर्षों में जैसे ए की भुजा के दो, ए के आसन बी हो जाएगा, बी के आसन सी हो जाएगा और ए के आसन एफ भी हो जाएगा। तो ए का आसन शीर्ष क्या होगा, बी और एफ दोनों होंगे, बी भी होगा और एफ भी होगा। ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं विकर्ण। तो विकर्ण क्या होते हैं, विकर्णों को जानते हैं, विकर्ण या डायगोनल्स। विकर्ण देखो, कभी हम दो वर्टेक्स को आपस में मिला दें, देखो ये वर्टेक्स हैं तो इनको आपस में मिलाएंगे क्योंकि तो भुजाएं हैं। जब हम किन्हीं दो वर्टेक्स को आपस में मिला दें, जैसे ई ए डायगोनल्स है, ए सी डायगोनल है, ए डी भी डायगोनल है। अब हम इसको नहीं मिला सकते, ये अलग है। ऐसे हम इसको मिला सकते हैं, ई सी ई बी डी एफ। इस प्रकार से हम इनको डायगोनल्स के नाम से जानते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए हमने आपको इसकी जो प्री नॉलेज हमें चाहिए थी वो हमने आपको दे दी है। तो आशा करता हूँ आपने जो प्री नॉलेज है वो समझ ली होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।